Hey, super excited about self English learning mastery? Yes. So basically इस सेशन के अंदर हम जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको बोला जाता है कि इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई भी आप इंग्लिश के अंदर स्पीकिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर कोई भी अगर सेंटेंस फॉर्मेशन करना है आपको, तो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, जिसका यूज करके हम अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं इन इंग्लिश। तो उसके लिए हमें ये सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है वो समझने होंगे स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए देयर इज अ प्रोसेस, ठीक है, जो आपको फॉलो करनी होगी। और वो जो प्रोसेस है उसको फॉलो करोगे आप, तो आपको सारे जो पार्ट ऑफ स्पीच के फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आ जाएंगे इजीली। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट इट। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है पूरा स्टेप बाय स्टेप वो आपको गूगल क्लासरूम के अंदर वीक 1 के जो आप सब टॉपिक पे जाओगे वहां पे आपको मिल जाएगा। सो देयर आर 5 प्रूवन स्टेप्स फॉर सेल्फ इंग्लिश लर्निंग मास्टरी। तो ये जो 5 स्टेप्स है उसकी जो लिंक्स है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये जो है एग्जाम्पल है, ठीक है, जो नाउन के लिए पर्टिकुलरली यूज किया गया है। तो ये एग्जाम्पल मैंने नाउन के लिए बताया है। बाकी जो सारे 7 रिमेनिंग है पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग टॉपिक वो आपको खुद इंडिपेंडेंटली करने होंगे। जितना आप इंडिपेंडेंटली करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस, डीप अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टेप 1। सो हमारा स्टेप 1 है वो विजुअलाइज के ऊपर डिपेंड है कि पहले देखो, उसको विजुअलाइज करो कि एग्जैक्टली में नाउन क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है और वो जो चैनल है पेरेलिंक का, वहां पे सारे बहुत अच्छे से एक स्टेप बाय स्टेप समझा है वीडियो के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे सिंपल दिखाता हूँ। और एक चीज याद रखना, ये जो सारा आप सीखोगे तो एक किड की तरह लर्न करना, एक बच्चे की तरह। एक बच्चा कैसे इंग्लिश सीखता है तो आपको भी सेम वे इंग्लिश सीखनी होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग से है। तो हमारा जो भी हद तक आपने सीखा हुआ है विच इज रियली गुड, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। और ये इसको कुछ नए एंगल से देखिए। जो भी आप सीख रहे हो, मे बी आप नाउन ऑलरेडी स्कूल के अंदर पढ़ चुके हो, लेकिन आप उसको थोड़ा अलग एंगल से देखिए तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी, ठीक है। सो यहाँ पे एक चैनल है, ओके। यहाँ पे जैसे कि आप दिख रहे पूरा हाफ एन आवर का वीडियो है जिसके अंदर आपको नाउन का पूरा डिटेल में समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये जो चैनल है पेरेलिंक, तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अब तो जो सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है वो आप यहीं से स्टडी करोगे। गॉट इट? सो ये हमारा हो गया, पहले वीडियो देखना है हमें, ओके। वीडियो देखने के बाद क्या करना होगा आपको, मैं ये क्लोज कर देता हूँ, ओके। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो एज वेल, लाइक ये जो नाउन का मेन वीडियो होगा, फिर उसके अंदर सिंगुलर, प्लूरल, कलेक्टिव नाउन, तो ये सारे सब टॉपिक है। तो उसके जो वीडियोस है वो अलग होंगे और शायद एक ही वीडियो के अंदर भी वो दिखा सकते हैं। तो अगर नहीं दिखा है तो आप लुक फॉर सम अदर वीडियोस। अगर एक में ही सारा नाउन्स का आ जाता है देन यू डोंट हैव टू गो फॉर अदर वीडियोस, ओके। तो चलो वीडियो तो देख लिए, अंडरस्टैंडिंग तो हो गई, लेकिन अभी डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है हमें, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो प्रिपेयर द नोट्स और माइंड मैप विथ एग्जांपल्स। यस, आपको खुद से करने होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिंक ऊपर क्लिक करके ये पूरा माइंड मैप आ जाएगा। तो ये माइंड मैप इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो माइंड है वो मैपिंग में समझता है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर मुझे यहाँ से अहमदाबाद से अगर मुझे लाइक कश्मीर जाना है, ठीक है। अगर मुझे कश्मीर जाना है तो कोई मुझे अगर वर्बली पूरी डायरेक्शन बताए, ठीक है, या कोई मुझे पेपर वर्क देता है पूरा कि यहाँ से लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, यहाँ से स्ट्रेट जाना है, राइट, तो ये सारी चीजें तो मुझे समझ में जल्दी नहीं आती। लेकिन जैसे कि आप गूगल के अंदर देख रहे हो, वो आपको पूरा मैप दिखा देंगे, एक लाइन दिखा देंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। तो हमें इजीली पता चल जाता है यस कहाँ पे स्टॉप करना है, कैसे जाना है। तो सेम वे यहाँ पे ये जो माइंड मैप है सेम वे काम करता है। तो यहाँ पे नाउन के पूरे टाइप आ चुके हैं, ठीक है। इसके भी लिंक्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। आप ऐसे ही और माइंड मैप सर्च कर सकते हो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के लिए, ठीक है। सो ये जस्ट माइंड मैप हो गया, आपको लिखना है खुद से, ठीक है। और जो भी आप वीडियो के अंदर सीख रहे हो वो भी नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जितना आप अपनी जो सेंसेस है जितने आप एंगेज रखोगे लर्निंग के लिए, उतना आपको
स्पीड में आप सीख सकते हो उस चीज को। और ये सेल्फ लर्निंग है, इसलिए ये सारी चीजों के ऊपर में फोकस करना होगा, एक एक चीज के ऊपर। तो ये हो गया हमारा नोट टेकिंग के लिए। और एक लिंक है, यू कैन ऑल्सो यूज डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर इट। ओके, ये मैंने बेस्ट रिसोर्सेज बताए आपको, लेकिन आपको और भी रिसोर्सेज पता है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट टू। तो जैसे कि यहाँ पे पूरा और माइंड मैप है, इसके आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ये यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच के भी माइंड मैप्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो यह हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। ओके, नाउ स्टेप नंबर 3, प्रैक्टिस वीडियो लेसन ऑन द ISL कलेक्टिव वेबसाइट। ये वेबसाइट बहुत यूजफुल है प्रैक्टिस करने के लिए, स्पेशली फॉर, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको एक्चुअली में यूज कैसे करना है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे ISL कलेक्टिव वेबसाइट की पूरी डिटेल होगी, ठीक है। लेकिन उसको यूज करना भी सीखना होगा, बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस टू लर्न द पार्ट ऑफ स्पीच इन अ प्रॉपर वे। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे वर्कशीट भी होगी, पावर पॉइंट्स भी होंगे, ठीक है, वीडियो लेसन्स भी आपको मिल जाएंगे। और ज्यादातर ट्राई करो कि आप वीडियो लेसन के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए। ओके, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, विजुअल अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वो पावरफुल होगी उसके अंदर। आप समझोगे चीजों को कि कैसे चीजों को बोला जाता है सेंटेंस के अंदर प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे जैसे वीडियो को प्ले करोगे, सो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 नंबर दिए हैं अप टू 13, वो सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो वीडियो प्ले होगा और क्वेश्चन पॉपअप होगा। जैसे ही क्वेश्चन पॉपअप होता है, आपको उसका आंसर देना है। अगर रॉन्ग आंसर है तो आपको राइट आंसर सजेस्ट करेंगे, और जैसे ही वो आपका खत्म हो जाता है, आपको नेक्स्ट मूव ऑन होना है। तो ऐसे एटलीस्ट 5 to 10 लेसन ऑन पर्टिकुलर वन पार्ट ऑफ स्पीच आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि नाउन का एग्जांपल लेते हैं एज एन एग्जांपल, तो आपको 5 ऐसे वीडियो लेसन की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो और आप क्वेश्चन को डायरेक्टली भी देख सकते हो नीचे। मान लो कि आपको वीडियो के अंदर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, दैट्स फाइन, यू कैन आल्सो लुक आउट ओवर हियर टू। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि 13 क्वेश्चन है, और आपको सर्च करना है दूसरे लेसन्स के लिए, तो वीडियो लेसन पे क्लिक कीजिए। ओके, वो रिफ्रेश हो जाएगा। देन यू हैव टू जस्ट सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच। एज एन एग्जांपल, if I'm practicing for pronoun, okay, so I have to just write here pronoun, see, and search. Okay, and there are also different types of pronouns, so you will get some lessons over here. Okay, there are too many, I will show you, see. Okay, so look for it as a like personal pronoun and possessive adjectives. काफी सारी चीजों में कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, बट दैट्स फाइन, जस्ट गो फॉर इट। ओके, सो बहुत सारे आपके लिए प्रैक्टिस वीडियोस यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किए गए हैं फ्री में, तो यू कैन ऑलवेज लाइक प्रैक्टिस व्हेनेवर यू वांट, बट आल्सो डू इट विद प्रॉपर प्लानिंग। ओके, और जैसे आपके वीडियो लेसन 5-6 वीडियो लेसन आपके हो जाते हैं, उसके बाद आपको आना है स्टेप नंबर 4 पे, ठीक है, प्रैक्टिस द वर्कशीट। क्योंकि आपने समझ लिया टॉपिक, एक बार सिंपल प्रैक्टिस भी कर दी, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस इन अ रियल टाइम। कैसे? तो वर्कशीट जैसे कि मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ, क्लिक करोगे आप, एज एन एग्जांपल वही ISL कलेक्टिव में ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक ही वेबसाइट मैंने ऐसे आपके लिए रिसर्च किया है, ताकि आप उसमें से सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकते हो, आपको अलग अलग रिसोर्स में जाने की जरूरत नहीं है, और इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको इजी वे एक्सेस भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गई पूरी नाउन की वर्कशीट। ओके, जैसे आपकी वर्कशीट क्लियर हो जाएगी, you will get more knowledge about noun, only noun. Okay, then you have to go for pronoun, then adverb, adjective, verb, वो सारी चीजें को आपको step by step same way learn करना है. Alright, so this is our step number 4. Practice the worksheet. You can download over here. You can also print out if you really want. So जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरी जो वर्कशीट है वो ओपन होगी, और काफी वर्कशीट के अंदर आंसर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू चेक कि मेरा राइट है या रॉन्ग है, सो देयर इज अ ग्रामरली वेबसाइट जहाँ पे आप ये सारी चीजों को चेक कर सकते हो। लेकिन ऐसे वर्कशीट चूज करो कि जिसके अंदर आंसर ऑलरेडी
गिवन है, ताकि आपका जो काम है वो इजी हो जाए। लेकिन जनरली ये बहुत इजी होती है, आपको भी पता चल जाएगा कि ये राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। देन आफ्टर द प्रैक्टिसिंग द वर्कशीट यू हैव टू डू द फाइनल टेस्ट। और नाउन की प्रैक्टिस के लिए आप और भी वेबसाइट है बहुत सारी जो आप चूज कर सकते हो, लेकिन दीज आर द रियली 2 गुड वेबसाइट्स जहाँ पे आपको सारी चीजों का पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वर्कशीट पे आप क्लिक करोगे तो सेम वे जैसे कि नाउन है और मुझे चाहिए वर्ब, ठीक है। तो जस्ट सर्च फॉर वर्ब एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ वर्कशीट हियर एंड यू कैन प्रैक्टिस एज आई टोल्ड यू। जिसके अंदर आंसर दिए है उसकी ट्राई कीजिए। आप पहले सैंपल लिख लीजिए तो आपके लिए वो चीज इजी हो जाएगी। देन फाइनल स्टेप, आपको क्विज देनी है, फाइनल सेल्फ टेस्ट। यस, इसके अंदर आपकी जो क्लियरिटी है वो हुई है कि नहीं, वो यहाँ पे चेक हो जाएगा। तो उसके लिए भी 3-4 मैंने रिसोर्सेज रखे हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। और आप अगर डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करना चाहो, यू टोटली अलाउड टू डू इट, ओके। क्योंकि वहां पे मैं आपको स्पेसिफिक इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि सारे लोगों की जो स्टाइल होती है क्वेश्चनिंग करने की वो डिफरेंट होती है। सो यू कैन ऑल्सो लाइक ट्राई फॉर 2-3 डिफरेंट लेवल, ओके। सो दिस इज लाइक टेस्ट 1, ओके। तो ये जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप सर्च करोगे तो आपको दूसरे जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी वहां पे मिल जाएंगे, ओके। और देयर इज वन मोर वेबसाइट आई विल आल्सो टेल यू अबाउट दैट। सी, सो लेवल A1, देन यहाँ पे आपको आंसर भी दे दिए तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा कि आप राइट हो कि नहीं। आप सेल्फ करेक्शन कर सकते हो और सेल्फ करेक्शन करके, सेल्फ जो आपकी मिस्टेक हुई उसको करेक्ट करके जो सीखोगे वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी क्लियरिटी में, ठीक है। तो ये हो गई वन वेबसाइट, ठीक है, yourdictionary.com। देन दिस इज अनदर वन TPR, जहाँ पे भी आप ये MCQ वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो और आंसर भी दिए है एक्सप्लेनेशन के साथ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये होगा हमारा स्टेप नंबर 5। और जब ये चीज आपकी 5 स्टेप के अंदर प्रोसेस कंप्लीट होगी, सो देयर इज नो चांस कि आपको नाउन के बारे में पता ना हो, क्योंकि आपने सारी चीजों को टेस्टिंग के साथ इंप्रूव कर दिया है। सो कोई चांस नहीं है कि अभी आपको नाउन के बारे में पता ना हो। एंड देयर इज अनदर वन, ओके, फॉर पर्टिकुलरली गिविंग द टेस्ट। तो ये सारी चीज आप यूज कर सकते हो, ओके। मैंने रिसोर्सेज आपके सामने सारे रख दिए, स्टेप वाइज करना है आपको एंड टॉपिक वाइज भी एक प्लानिंग करके हमें पूरा 1 वीक जो होता है हमारा, ये वीक 1 है पूरा, उसके अंदर आपको खत्म करना होगा। ऑलराइट, सो दीज आर द 5 स्टेप्स। अगर कंफ्यूजन है आपको कुछ तो जैसे कि यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है, आप भी क्वेश्चन कर सकते हो, ओके। ये इन्होंने वीडियो के पहले पूछा था इसलिए उनका कंफ्यूजन था, लेकिन वीडियो के बाद सब उनको पता चल गया। सो यस, और यहाँ पे आपको माइंड मैप भी दिए है, ओके। कुछ इस तरह से पूरा माइंड मैप होगा जहाँ पे लाइक टोटली 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका अगर आपको कभी भी रिवीजन करना है तो इजी वे आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी अटैचमेंट आपको वहां पे मिल जाएगा। नाउ पार्ट आता है कि कैसे हम करेंगे ये पूरा वीक 1 में प्लानिंग के साथ, ओके। ये जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है जो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है उसको प्लानिंग में भी लाना होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था गोल, ठीक है, तो क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैं कौन से जो पार्ट है वो कब करूंगा या करूंगी। रीजन, अगर वो प्लानिंग में नहीं होगा तो इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा। सो आई ऑलवेज फोर्स यू टू गो फॉर प्लानिंग एंड टाइमिंग। आपका टाइम भी फिक्स कर दीजिए और प्लानिंग भी फिक्स कर दीजिए, ओके। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया है कि अभी आप जैसे कि आई थिंक डे 2 में हो गए, ओके। तो डे 2 में अगर आप हो तो डे 2 का आप आज खत्म कर सकते हो, ओके। जैसे नाउन का भी मैंने आपको दिखाया वैसे ही आप नाउन एंड प्रोनाउन का खत्म कर दो आज। आई थिंक आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर से 1 आवर लगेगा ये सारी चीज कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपको आउटपुट भी उतना ही मिलेगा। जितना आप डेडिकेशन रहोगे उतना आउटपुट आपको जल्दी मिलेगा, ये ऑलवेज माइंड में रखना, ठीक है। देन डे 3, डे 4 आप अपने हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्लानिंग करके दिया हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे वर्ब के साथ एडवर्ब भी करना है, एडजेक्टिव में बाद में करूंगा, तो इसका प्लानिंग पहले से कर दीजिए कि मैं कौन सी चीज कब करूँ। तो इससे क्या होता है, आपको इजी रहता है, आपको पता हो जाएगा यस कि बस इतनी चीज है, इतनी करनी है, तो ये मेरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये 1 वीक में अगर आपने इतना कर लिया
तो ये सारा बेसिक पार्ट्स, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर का अगर मटेरियल आपको पता नहीं है तो आप वो नहीं कर पाओगे, आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी। ओके, सो डू इट ऑनेस्टली। ओके, आई नीड योर 100% कमिटमेंट। जब भी ये आप वीडियो देखते हो, अगर आप कमिटेड हो, आई एम श्योर यू हैव टू बी, तो आई नीड योर कमेंट, ओके, दैट यू आर कमिटेड 100%। जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट दैट यू आर कमिटेड 100%। ओके, दैट्स आई वांट। एंड बिलीव मी, अगर आपने ये प्रोसेस को कंप्लीट किया है, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप, यू विल गेट द रिजल्ट विद इन 1 वीक। ओके, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम आ रहा है आपको इंग्लिश में, वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते रहेंगे।